नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो शुरू करते हैं। और दो खबरें सबसे बड़ी हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 2 दिन का समय दिया है, उस खबर की चर्चा करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले चुनाव आयोग का चाबुक चला है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव को हटा दिया गया है और बंगाल के डीजीपी जो राजीव कुमार हैं उनको भी चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए नमस्ते कर दिया है। तो ये वही डीजीपी हैं जिनके घर सीबीआई ने छापा मारा था और तब ममता बनर्जी जो है वो धरने पर बैठी थी। तो देखिए इसमें कौन कौन है। लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश में एक पॉइंट ये है कि उन्हीं होम सेक्रेटरीज को हटाया गया है जो कि जिनके पास की होम सेक्रेटरी के साथ साथ सीएम ऑफिस में भी उनको जिम्मेदारी मिली हुई थी। जैसे गृह प्रसाद, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में संजय प्रसाद जी हैं, तो संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, प्रमुख सचिव सूचना और प्रसारण का भी काम देखते हैं और प्रमुख सचिव गृह की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो चूंकि वो सीएम ऑफिस से अटैच थे या यूँ कहें कि सीएम ऑफिस का भी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उनको फिलहाल होम सेक्रेटरी के पद से हटाया है। और अभी फिलहाल यूपी में जो होम सेक्रेटरी का चार्ज है वो जब हमारे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी के पास है और शायद आज 5 या 6 वरिष्ठ आईएएस का पैनल जो है वो भेजा जाएगा चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उसमें से एक नाम फाइनल करेगा। 3 नाम भेजे जाएंगे, 4-5 नाम पे चर्चा चल रही है। जैसे मनोज कुमार सिंह जो एपीसी हैं यूपी में, देवेश चतुर्वेदी जो हैं वो भी सीनियर आईएएस अफसर हैं और प्रमुख एसीएस नियुक्ति और कार्मिक। दीपक कुमार जी हैं, अनिल कुमार का नाम भी है, अमृत अभिजात, आशीष गोयल, आलोक कुमार और अजय चौहान, ये इन नामों पर बात हो रही है। अब इनमें से 3 का पैनल जो है सीएम से चर्चा के बाद मंगलवार को आयोग में भेजा जाएगा, यानी आज भेजा जाएगा। और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तो हटा ही दिया। वहाँ पर जो है कल ही बंगाल ने पैनल भेजा था, तो उसमें जो है वो बंगाल के नए डीजीपी हो गए हैं सहाय जी। तो और राजीव कुमार से जो है उनको ले लिया है विवेक सहाय, बंगाल के नए डीजीपी बने हैं। राजीव कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को हटाते हुए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 3 नाम मांगे थे, जिसमें से सहाय का नाम सबसे ऊपर था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सहाय फिलहाल डीजी होमगार्ड के पद से कार्यरत थे और राजीव कुमार को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे ही बाकी जगहों पर भी किया जाएगा, आज हो जाएगा सब जगह। तो आयोग ने ऐसा क्यों किया, इसमें इसके बारे में लिखा है कि ये अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक जो रिक्वायर्ड होती है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और तटस्थता से समझौता कर सकते हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती के मामले में। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर से निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दें जिनकी तैनाती पिछले 3 साल से एक ही जगह पर हो या फिर वो अपने गृह जिले में अगर तैनात हैं तो ये भी है। चलिए अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता के बाद आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है और अब चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। उसको जो रिक्वायर्ड 2 चुनाव आयोग चाहिए थे वो भी आ गए हैं। तो पूरी ताकत से चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस चुका है, कस रहा है। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। तो अगर इसमें निष्पक्षता बरती जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो
चुनाव से जुड़ी एक खबर और है रशिया से, आपको इंटरेस्ट होगा। 87% वोट लेकर जो है पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बनते ही उन्होंने विश्व युद्ध की धमकी दी है, आपको पता ही है। जीत के बाद पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और अमेरिकी नेतृत्व के नाटो सैन्य गठबंधन के बीच सीधे संघर्ष का मतलब है कि धरती तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर है। तो विश्व युद्ध का धमकी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो गरजेंगे ही, बरसेंगे नहीं। तो 2 साल से तो बरस ही रहे हैं यूक्रेन पे, आपने देखा 2 साल में जो युद्ध ऐसा लग रहा था कि 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन, लेकिन वो 2 साल चल गया। तो आप समझ सकते हैं। तो ये खबर है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो है SBI। जी हाँ, SBI पर सुप्रीम कोर्ट कल बेहद सख्त हुआ और फटकार लगाई और उनको कहा कि 2 दिन और बॉन्ड की हर डिटेल जो है वो पब्लिक करें, सार्वजनिक करें। जी हाँ, 21 मार्च की शाम 5 बजे तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उनके जो वो हैं चेयरमैन हैं, खाड़ा साहब क्या नाम है उनका, तो उनको कहा कि भाई आप जो है ये वो दे दीजिएगा, हलफनामा, एफिडेविट भी दीजिएगा। चेयरमैन से भी बोला और MP से भी बोला कि आप हलफनामा दे दीजिए और कि आपने सारी जानकारी जो है बॉन्ड से जुड़ी रिलेटेड सारी जानकारी आपने चुनाव आयोग को सौंप दी है, दे दी है। और चुनाव आयोग से भी कहा है कि भैया आप सारी जानकारी को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कोई सांस लेने तक का मौका नहीं दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने। और अब जो है SBI को यूनिक बॉन्ड नंबर्स बताने होंगे जिनसे खरीदार और उसे भुनाने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंधों का खुलासा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर और ये काम MD और SBI के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले हलफनामा देकर बताना है सुप्रीम कोर्ट का उनको कि सब तक वो सब जो है दे दिया है उनको चुनाव आयोग को। अब तक क्या हुआ, 15 फरवरी को 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। 13 मार्च तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों और इसे भुनाने वालों को खुलासा करने का आदेश दिया था। उसके पहले 6 मार्च को SBI को सारी डिटेल जो है पेश करनी थी। 2 दिन पहले SBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहा कि साहब हमको 30 जून तक का समय दीजिए। उसके बाद फिर सुनवाई हुई 11 मार्च को और सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका उनकी खारिज कर दी और कहा कि साहब आप जो है आप 15 मार्च तक सब दे दीजिए। 15 मार्च को जब उन्होंने दिया तो आधा अधूरा दिया, फिर उसमें कल सुनवाई हुई तो अब जो है वो पूरा वो देंगे। अवमानना की कार्रवाई की धमकी के बाद SBI ने जो है ये कदम उठाया। क्यों किया ऐसा SBI ने? ऐसा नहीं करना चाहिए और शायद इसमें तो नहीं छपा है, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चीफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा भी कि हम उम्मीद करते हैं या हम समझते हैं कि आप किसी पार्टी की तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो काफ़ी लताड़ लगी SBI को। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया पर कमेंट हम पर भी किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देखिए सब काम ठीक ठाक होना चाहिए, सब सही होना चाहिए, प्रेस में या कभी कभी प्रेस में, लेकिन सोशल मीडिया तो फ्री फॉर ऑल है। तो सोशल मीडिया पर भी हमारे ऊपर कमेंट किए जाते हैं और देखते भी हैं लोग। और माननीय जज साहब ने जब कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, तो इसका मतलब कि जज साहब लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर, X हो, यूट्यूब हो या फिर आपके इंस्टाग्राम हो। तो जाहिर सी बात है कमेंट फ्लो करते ही रहते हैं, ट्रेंड होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड होता है, कभी PM मोदी ट्रेंड होते हैं, कभी CM योगी ट्रेंड होते हैं। तो जो भी ट्रेंड में रहता है उसमें उससे रिलेटेड सारे
पोस्ट जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो खिलाफ में होते हैं, बहुत सारे पोस्ट जो है पक्ष में होते हैं। तो उसी तरह कभी अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड किया एक्स पर, तो उसमें दोनों तरह के मिली जुली रिएक्शन या प्रतिक्रियाएँ आपको देखने को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब इस तरह के ट्रेंड को भी देखते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम पर भी कमेंट किए जाते हैं, और एक बार अदालत जब फैसला सुना देती है, कोई चीफ जस्टिस की अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो जाता है, तो वो देश की प्रॉपर्टी बन जाता है। लोग उस पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो ये इस बात का भी उन्होंने हवाला दिया, और मुझे लगता है कि सही हवाला दिया। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाती हैं। तो देखिए, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। अब ये अमर उजाला है, कभी अपनी ये निष्पक्षता के लिए जाना जाता था, और पत्रकारिता के नए नए आयाम बढ़े हैं इस अखबार में, हाँ। लेकिन पुतिन की खबर छाप दी है पहले पेज पे, लेकिन SBI को जो वो दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है, उसके बारे में इसमें पहले पेज पे कोई खबर नहीं है। दूसरे तीसरे पेज पे हो सकता है कि वो ये देखिए दूसरे पेज पे जो है, इसको भी मेन प्रेस बनाया उन्होंने, चुनावी बांड का खुलासा किस मार्च तक करे, ये किया है उन्होंने। लेकिन जो पहला इनका फ्रंट पेज है उस पर नहीं छापा है, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट खबर है। तो पता नहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है या कोई मजबूरी, आई डोंट नो। तो बहरहाल ये बड़ी खबर थी, और उम्मीद है कि 21 तारीख तक जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो साफ हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।